हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुबह जीएस एकेडमी। साथियों, आज हम लोग स्पीडी साइंस का पेज नंबर 7 देखेंगे। और में बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। इसमें आपको प्रत्येक दिन पेज वाइज के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इसमें जितना भी सारा प्रश्न है साइंस का, वो सब आपका बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि मेरा अगर माने तो यहाँ से एक भी बाहर आपको क्वेश्चन साइंस का बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी हो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी हम लोग इसमें बायोलॉजी का कर रहे हैं। बायोलॉजी के बाद इसमें फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, फिर उसके बाद हम इसमें जितना भी MCQ दिया हुआ है वो सब आपको करवा देंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा पेज नंबर 7 है। 1 से 6 तक मैं अपने चैनल पे डाल दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल पे जा करके सुबह जीएस एकेडमी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, जा करके वहाँ पे एक पेज नंबर 1 से 6 तक देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा प्रश्न को और बड़ा कर लें। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है। पहले आपको टॉपिक बता दें। टॉपिक हम लोग का यकृत यानी कि लीवर से आज हम लोग करेंगे, ठीक है। यानी कि पहला आज का जो टॉपिक है हम लोग लीवर से पढ़ेंगे, यकृत से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा, यकृत है। आपसे सवाल पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत का वजन, है ना, क्वेश्चन दे रहा है कि यकृत का वजन कितना होता है, मीन्स लीवर का वजन कितना होता है। तो 1.5 से 2 किलोग्राम लगभग होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यकृत का वजन कितना होता है, तो 1.5 से 2 किलोग्राम लगभग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त स्रावित होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर के किस अंग में पित्त स्रावित होता है। तो याद रखिएगा, यकृत द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है पित्त स्रावित? यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पीत क्या होता है या पीत क्या है। तो याद रखिएगा, पीले हरे रंग का जो है क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत का पीएच मान होता है तो कितना होता है? 7.7 होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पीत यानी कि बैल का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है? 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत जमा होते हैं। तो याद रखिएगा, पित्ताशय में, जिसको गोल ब्लाडर कहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीत कहाँ जमा होता है, तो गोल ब्लाडर में या फिर पित्ताशय उसको हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए। इस क्वेश्चन को भी वीआई कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत में यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। तो याद रखिएगा, लीवर, है ना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है, कौन रखता है? यकृत या फिर लीवर, जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि फाइब्रिनोजेन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, यकृत में भी वीआई प्रश्न है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पहले तो सवाल ये पूछ देगा कि हिपैरिन क्या है। तो याद रखिएगा, हिपैरिन भी एक प्रोटीन है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइब्रिनोजेन क्या है, फाइब्रिनोजेन। तो याद रखिएगा, ये भी क्या है? प्रोटीन है। और ये दोनों कहाँ उत्पादन होता है, तो यकृत में होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फाइब्रिनोजेन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन कहाँ उत्पादन होता है? यकृत में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है। तो याद रखिएगा, हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? तो एक प्रोटीन है, ठीक है। और हिपैरिन जो है वो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, कौन करता है? फाइब्रिनोजेन करता है। कौन करता है? फाइब्रिनोजेन करता है। क्या करता है? तो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मृत आरबीसी को नष्ट करता है। तो याद रखिएगा, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। मृत आरबीसी को कौन नष्ट करता है? यकृत नष्ट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। तो पलीहा को कहा जाता है शरीर का ब्लड बैंक। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर का ब्लड बैंक क्या कहलाता है, तो पलीहा। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है यकृत, ठीक है। शरीर का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखने में कौन मदद करता है, तो लीवर मदद करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है यकृत। ये भी वीआई प्रश्न है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कौन करता है, तो लीवर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, ठीक है।
आइए हम लोग देखेंगे अग्नाशय से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। ठीक है, और पहली ग्रंथि पूछेगा तो कौन हो जाएगा? यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन स्रावित होता है तो याद रखिएगा अग्नाशय द्वारा। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पित्त स्रावित होता है तो लीवर द्वारा होता है, और ट्रिप्सिन किसके द्वारा होता है? अग्नाशय द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है तो याद रखिएगा पैंक्रियाज में यानी कि अग्नाशय में। आपसे क्वेश्चन दे देगा कि लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन स्रावित होता है तो अग्नाशय द्वारा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन है तो याद रखेंगे प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? याद रखिएगा इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, या फिर इसको आप प्रोटीन श्रृंखला भी कह सकते हैं। इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है तो जेडेन होता है, जस्ता होता है, जिसको आप जेडेन कहते हैं या जस्ता कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है, तो जस्ता होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है तो किससे होता है? डहेलिया की जड़ों से होता है। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इंसुलिन प्राप्त किससे होता है, तो डहेलिया की जड़ों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बैटिंग एवं वेस्ट ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इंसुलिन की खोज किसने की, तो बैटिंग एवं वेस्ट ने किया। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया, वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया, तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में। ठीक है, लियोनार्ड थॉम्सन एक कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के रहने वाले थे, और सबसे पहले इन्हीं को इंसुलिन दिया गया। कब दिया गया? 1922 ईस्वी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है तो क्या कहलाता है? डायबिटीज, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह या डायबिटीज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है तो किस में किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो याद रखिएगा सिक्रेटिन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो कौन करता है? सिक्रेटिन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का हृदय। हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए पहला क्वेश्चन है हृदय से, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है, तो हृदय है। याद रखिएगा शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का भार होता है तो 300 ग्राम लगभग। ठीक है, हृदय का भाग लगभग कितना होता है, तो 300 ग्राम। मनुष्य के हृदय में होता है तो याद रखिएगा 4 कोष्ठ होता है। ठीक है, 4 कोष्ठ होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय का मुख्य कार्य होता है तो याद रखिएगा शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है तो सीरा। याद रखिएगा शरीर से हृदय की ओर, ठीक है, रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है, तो सीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। देखिए सीरा और धमनी से क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा शरीर से हृदय की ओर, ठीक है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, सीरा कहलाती है। और वहीं हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों में से कोई एक न एक आपसे पूछ लिया जाएगा। अब ये अशुद्ध रक्त क्या है, कह रहा है कि अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, ठीक है, तो अशुद्ध रक्त का संवहन करता है तो याद रखिएगा फुफ्फुसीय धमनी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है, तो फुफ्फुसीय धमनी करता है। इस क्वेश्चन शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त जिसको कहते हैं, है ना, यानी शुद्ध रक्त, तो कह रहा है शुद्ध रक्त का संवहन करता है तो याद रखिएगा फुफ्फुसीय शिरा, है ना। अशुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है, फुफ्फुसीय धमनी, और शुद्ध रक्त का कौन करता है, फुफ्फुसीय शिरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है तो कितना? 72 बार धड़कता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? 72 बार। हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं तो याद रखिएगा सिस्टोल कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सवाल पूछेगा कि हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? तो सिस्टोल कहते हैं। हृदय के फैलने को कहते हैं तो याद रखिएगा डायस्टोल कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हृदय के फैलने को क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। और हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? तो सिस्टोल कहते हैं। इस क्वेश्चन सामान्यतः नाड़ी का कह रहा है कि सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होती है तो याद रखिएगा हृदय के धड़कने के दर के। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होती है तो हृदय के धड़कने के दर के बराबर होती है। इस क्वेश्चन है, कह रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन एवं एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन कौन हैं? तो कौन कौन है? थायरॉक्सिन एवं एड्रीनलिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं तो याद रखिएगा एड्रीनल को, है ना। एड्रीनल हार्मोन क्या है? जीवन रक्षक हार्मोन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन रक्षक हार्मोन कौन है? तो एड्रीनल है। ये सवाल है, हृदयघात जिसको हार्ट अटैक कहा जाता है का कारण क्या है? तो याद रखिएगा शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता, यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक होने का चांस होता है। इस क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व हैं तो याद रखिएगा पोटेशियम। VVI प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो पोटेशियम है। इस क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है तो याद रखिएगा पेसमेकर। क्वेश्चन पूछ सकता है हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है तो कौन करता है? पेसमेकर। इस क्वेश्चन है, जैविक सेवन क्या है? तो याद रखिएगा कृत्रिम हृदय है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैविक सेवन क्या है? तो याद रखेंगे कृत्रिम हृदय है। इस क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था किसके द्वारा? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड द्वारा। इस क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर P वेणुगोपाल को। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम बार यानी कि पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर P वेणुगोपाल को जाता है। इस क्वेश्चन है, हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है तो किसके द्वारा? ECG द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लगाया जाता है? ECG द्वारा लगाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा। ठीक है। इस क्वेश्चन है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा स्टेथोस्कोप। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप को किया जाता है। इस क्वेश्चन है, हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है तो 5 से 6 लीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय प्रति लीटर कितना रक्त पंप करता है? तो कितना करता है? 5 से 6 लीटर करता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वृक्क या किडनी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है किडनी से, कह रहा है कि मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है तो क्या होता है? वृक्क, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। ठीक है, मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है तो किडनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है तो याद रखिएगा कोर्टेक्स कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो कोर्टेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क का भीतरी भाग कहलाता है तो मेंडुला कहलाता है। क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि वृक्क यानी कि किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। वहीं भीतरी भाग यानी अंदर का भाग क्या कहलाता है? मेंडुला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क का वजन होता है तो 140 ग्राम। याद रखिएगा वृक्क का वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। याद रखेंगे वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट सवाल है, मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में यानी कि किडनी में पेशाब का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र यानी कि अम्लीय होता है। ठीक है, याद रखिए पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूत्र अम्लीय है या क्षारीय, तो अम्लीय होता है। अब आइए, मूत्र का pH मान होता है तो 6। देखिए अगर 7 से अगर कम हो pH मान, ठीक है, तो याद रखिएगा अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा हो जैसे 7.4 हो, 7.8 हो तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 होता है, तो ये क्या है? अम्लीय है। इस क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है तो 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर। याद रखिएगा स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितना पेशाब करता है? तो 1.5 लीटर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। याद रखिएगा मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी होता है।
एक क्वेश्चन मैं आप लोग से कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा दिन तक उपवास रहेगा तो उसके पेशाब में किस चीज़ की कमी आएगी। ठीक है, हालांकि ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप पिछला वीडियो में देखेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गुर्द यानी कि मानव का किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आप देख रहे होंगे पथरी के पेशेंट बहुत ज़्यादा ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानव किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो किसकी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है साथियों, जितना भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या जितना भी इसमें मैं करवा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा और मैं तो बोलूँगा कि 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारा प्रश्न याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए बिहार एसएससी में 25 प्रश्न साइंस का है और बिहार दरोगा में भी लगभग आपको 25 से 30 प्रश्न साइंस के मिलेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा एक बुक से। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण। रक्त से यूरिया को पृथक करता है तो वृक्क। याद रखिएगा, रक्त से यूरिया को कौन अलग करता है तो किडनी करता है। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है तो मूत्र में। आपसे सवाल पूछेगा कि यूरिया सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है तो पेशाब में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो लीवर, आपसे क्वेश्चन पूछे अगर कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो याद रखिएगा लीवर में बनता है, यानी कि यकृत में बनता है। ठीक है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, यकृत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण देता है। ठीक है, मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है, यूरिया के कारण देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूरिया कहाँ बनता है शरीर में तो याद रखेंगे लीवर में, यानी कि यकृत में बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे मानव मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मानव मस्तिष्क। आइए पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, करा कि मस्तिष्क बना होता है तो तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मस्तिष्क किससे बना होता है तो तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। इस क्वेश्चन में मस्तिष्क का वजन होता है तो याद रखिएगा 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 1300 से 1400 ग्राम वजन होता है। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि मस्तिष्क कितने भागों में विभक्त होता है तो 3 भागों में। कौन कौन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है तो याद रखेंगे सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित एवं सबसे बड़ा भाग कौन होता है, सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिब्रम उपभाग है तो अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, सेरिब्रम किसका उपभाग है तो अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है तो याद रखेंगे सेरिब्रम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य की चेतना यानी कि याददाश्त जिसको कह सकते हैं, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है तो सेरिब्रम करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है। वीवीआई प्रश्न है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है तो याद रखेंगे सेरिब्रम द्वारा होता है। इस क्वेश्चन है थैलमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है तो अग्र मस्तिष्क में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा थैलमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है तो अग्र मस्तिष्क में। दर्द ठंडा गर्म की पहचान करता है थैलमस करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दर्द ठंडा गर्म की पहचान करता है थैलमस कहता है। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, याद रखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इस क्वेश्चन में दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र होता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वीवीआई प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण केंद्र होता है तो याद रखेगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। याद रखेंगे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है तो किसका होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का होता है। इस क्वेश्चन कह रहा है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है तो याद रखेंगे मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है तो मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है तो याद रखेंगे सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन होता है, सेरिबेलम होता है, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। सेरिबेलम तथा मेंडुला
ओब्लागेटा उपभाग है तो किसका है? पश्च मस्तिष्क का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सेरिबेलम तथा मेंडुला ओब्लागेटा उपभाग किसका है? तो पश्च मस्तिष्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिबेलम का मुख्य कार्य है तो याद रखिएगा शरीर के संतुलन को बनाए रखना। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन पूछे सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के संतुलन को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है तो याद रखिए मेंडुला ओब्लागेटा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? तो मेंडुला ओब्लागेटा करता है। इस क्वेश्चन है मेरू रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, तो मेरू रज्जु होता है याद रखिएगा मेंडुला ओब्लागेटा का पिछला भाग, यानी स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो मेंडुला ओब्लागेटा का पिछला भाग होता है। इस क्वेश्चन कह रहा है कि मेरू रज्जु या कशेरुकी रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। वीवीआई प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मेरू रज्जु या कशेरुकी रज्जु से कितनी जोड़ी की तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे कशेरुकी रज्जु द्वारा होता है। वीवीआई प्रश्न है शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कशेरुकी रज्जु द्वारा होता है। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो मेनिंजाइटिस होता है। इस क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है तो याद रखिएगा मस्तिष्क को। ठीक है, अल्जाइमर रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्राफ यानी कि ईईजी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्राफ द्वारा, यानी कि जिसको हम लोग ईईजी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी है यानी कि ईईजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्राफ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको सारा प्रश्न कंप्लीट हो गया होगा, यानी कि सारा प्रश्न आप अच्छे से कर लिए होंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक बात मैं आप लोग से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी सार संग्रह जो कॉस्मोस प्रकाशन की न्यू बुक आई हुई है उसको भी मैं इसी तरह के वीडियो बना करके डाल दूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वो भी सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसमें जितना भी दिया हुआ है सारा वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।